धर्मपुरा के शांत गांव में सुनहरे गेहूं के विशाल लहराते खेतों के बीच में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। वह एक किसान था, एक किसान ठीक वैसे ही जैसे उसके पूर्वज पीढ़ियों से रहे थे। उसका ली पृथ्वी की लय के साथ गुंथा हुआ परिश्रम और आशा दोनों में से एक था। अर्जुन हर सुबह सूरज से पहले उठता था। भोर की पहली रोशनी उसके छोटे से झोपड़े को छूती थी। उसके पिता एक बार उसने उसे बताया कि पृथ्वी की एक आत्मा है, एक लय जिसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो इसके साथ काम करते हैं। और इसलिए हर गुजरते दिन के साथ अर्जुन ने अथक परिश्रम किया, खेतों की जुताई, बीज बोना, देखभाल करना फसलों के लिए और प्रकृति की सनक के खिलाफ लड़ना। लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। उस वर्ष मानसून अप्रत्याशित रहा था। कभी कभी बहुत बारिश होती थी जिससे खेत डूब जाते थे, और दूसरी बार आकाश हाथों तक सूखा रहेगा जिससे लगातार धूप में पौधे सूख जाएंगे। अर्जुन ने इन चुनौतियों का भार महसूस किया, यह जानते हुए कि प्रत्येक फसल न केवल उसकी आजीविका थी बल्कि उसके परिवार का दिल भी थी, मिली और उसका गांव। फिर भी संघर्षों के बीच उसके जीवन की सादगी में कुछ सुंदर था। गेहूं के माध्यम से हवा, भोर में चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, देखने की संतुष्टि, मिट्टी से झांकते हुए हरे रंग के पहले अंकुर। अर्जुन ने भूमि को सुनना और उसकी भाषा को समझना सीख लिया था। एक शाम पृथ्वी को जोतने के एक विशेष रूप से कठिन दिन के बाद अर्जुन सा टी अपने खेत से माथे से पसीना पोंछते हुए, उसका छोटा भाई राघव उसके साथ ठंडे पानी का एक घड़ा लेकर आया। जैसे ही वे एक साथ बैठे, सूरज क्षितिज में डूब रहा था। राघव ने बात की, क्या क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं भैया? अर्जुन ने अपने भाई की ओर देखा। कुछ खो रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? जमीन, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं। अब अधिक लोग शहर जा रहे हैं, वे अब खेतों में काम नहीं करना चाहते हैं, राघव ने कहा। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। अर्जुन जानता था कि राघव का क्या मतलब था। वर्षों से गांव के अधिक से अधिक युवा लोग चले गए थे शहरों में काम खोजने के लिए। शहर की रोशनी ने आराम, तकनीक, सपनों के भविष्य का वादा किया। पृथ्वी अपनी कठोर तुओं और धीमी वापसी के साथ एक पुराने थके हुए दोस्त की तरह लग रही थी। मुझे पता है, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, अपने सामने विशाल मैदान को देखते हुए। लेकिन यह भूमि हमारे खून में है राघव। यह सिर्फ मिट्टी और फसलें नहीं है, यह यादें हैं, यह कहानियां हैं, यह जीवन ही है। दुनिया बदल सकती है लेकिन पृथ्वी हमेशा यहां रहेगी, इंतजार कर रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अर्जुन ने कड़ी मेहनत की। मौसमों पर मंडरा रही अनिश्चितता के बावजूद उसकी फसलें एक बार फिर फलने फूलने लगीं। खेत हरे हो गए और जीवंत। बारिश ठीक उसी समय आई जब इसकी जरूरत थी, और हवाएं हल्की थीं जो अच्छी फसल का वादा कर रही थीं। एक दिन एक सरकारी अधिकारी गांव में आया, सब्सिडी की पेशकश कर रहा था और आधुनिक खेती तकनीकों के लिए फंड। कई किसान अपनी उत्पादकता में सुधार करने के लिए उत्सुकता से साइन अप किया। लेकिन अर्जुन, अपनी उम्र से परे बुद्धिमान, ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुझे समझने के लिए मशीनरी की आवश्यकता नहीं है,